हेलो सर। हेलो। अब क्या स्टेटस है? हेलो। हेलो। हाँ बेटा, अब क्या स्टेटस है? हाँ सर, अभी भी थोड़ी थोड़ी है लेकिन चलेगा। ओके। ये किस चीज़ का वॉल्यूम? आई डोंट नो। ठीक, अब चेक कर लीजिए, अनम्यूट हो रहा है आपका? हाँ सर। या हेलो सर। हेलो। यस सर। यस। ओके सर, स्टार्ट कीजिए सर। 11 ही ज्वाइन हुए, वापस से ज्वाइन ही नहीं हुए हैं। ओके, एक काम करते हैं, 1 मिनट ले लेते हैं, 1 मिनट के बाद फिर से शुरू करते हैं। इस 454 455 को शुरू कर देते हैं फिर से, बिकॉज कई बार ओके सर। तो ज्वाइन करने में इशू होता है। तो 1 मिनट में हम वापस से शुरू करते हैं। ओके सर। सर चलो सर। चलिए। सो नाउ हमने देखा कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। सो कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोस्त जो बिजनेस में, या फिर हम बात करें एनपीओ की, तो वहाँ पे कभी कभी जो पैसा आता है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। जैसे कि लेगेसी, जैसे कि स्पेसिफिक डोनेशन, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो टाइम टू टाइम जैसे आएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। नाउ टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अब आप मुझे सोच के बताइए दैट एनपीओ के लिए ऐसा कौन सा पैसा है जो कि हर साल आएगा, हर बार आएगा, बार बार आएगा? सर डोनेशंस और वो जो मेंबरशिप लेते हैं, अगर कोई एक सब्सक्रिप्शंस। वेरी हाँ गुड। वही सब्सक्रिप्शन। देखिए, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर सिर्फ डोनेशन है, सिर्फ डोनेशन, कुछ नहीं बोला, या फिर बोला है जनरल डोनेशन, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर समथिंग, सो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ओके नाउ, अगर जनरल डोनेशन है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। उसके बाद आपने बोला सब्सक्रिप्शन, और बताइए। सर वी हैव टू राइट दिस, ये लिखना है सर? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ, बताइए। आप चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ बेटा, ऐसा फोर्स नहीं है, बट अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा, यू कैन राइट विथ मी, कोई इशू नहीं है इससे। सो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, और बताइए। एक आता है इसमें एंट्रेंस फीस,
ये भी एवरी ईयर आती है। अच्छा, और समझिए कि हेलो हेलो आप कैसे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस, मेंबरशिप फीस, जो एक जनरल मेंबरशिप फीस होती है, नॉर्मल मेंबरशिप फीस, रेगुलर। अच्छा, और क्या हो सकता है बताइए। Sir, rent pay. वेरी गुड, रेंट रिसीव्ड, ध्यान रखिएगा। Okay. अगर आपका एनजीओ का आपने एक हॉल बनाया है, एक पार्टी प्लॉट बनाया है, जो कि शादी के लिए और सबके लिए आप लोगों को रेंट पे देते हैं, तो वो रेंट हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है। अच्छा, और क्या हो सकता है। इंटरेस्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि अगर एनजीओ का पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई फंड बनाया है और वो फंड का पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो नहीं आएगा, बट अगर इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है अभी तक? नो No, सर। sir, no doubt. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट समझ लिया, कंसेप्ट वही लगाना है और आना है पेमेंट पर। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट में मैं आपको और भी चीज बताता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट में क्या मैं ये लिख सकता हूँ, सेल ऑफ असेट। आपने कोई असेट को सेल कर दिया, आपके एनजीओ की असेट थी जो आपने सेल कर दी और उससे Yes, पैसा sir. आया, कैन आई से इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट? यस सर। वेरी गुड, द आंसर इज ये। अच्छा, अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम पेमेंट्स पे आते हैं, एक्सपेंडिचर पे आते हैं। तो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? मतलब एक साल से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो जिसका बेनिफिट बेनिफिट देता है वो। जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। हाँ। ओके, कैन आई से दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं एनजीओ के लिए? फिक्स्ड एसेट खरीदना। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है। नंबर वन इज परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। अच्छा, और क्या हो सकता है? अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स, है ना? अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास किसी चीज का स्टॉक पड़ा है, जैसे हम हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी है, एनजीओ में हम स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं, और उस स्पोर्ट्स एकेडमी में हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पड़े हैं। हमारे पास, अगर मेरी क्रिकेट एकेडमी है, तो मेरे पास जो बॉल्स आती है उनका मेरे पास स्टॉक पड़ा है, जो बैट आते हैं उनका मेरे पास स्टॉक पड़ा है, वो सब क्या है हमारे लिए? Assets, sir. हम जब खरीदते हैं, असेट खरीदते हैं ना, तो Assets, sir. उसको हम स्टॉक भी कह सकते हैं। दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, जिन जो चीजों का हमारे पास पड़ा है। ओके, नाउ अच्छा, अब बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे? बार बार एक्सपेंस होते हैं। जो रेगुलर बेस पे एक्सपेंसेस होते हैं वो। हम्म। ध्यान रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का बेनिफिट शॉर्ट टर्म मिलता है। Short term. तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होंगे बता सकते हैं आप? सर इलेक्ट्रिसिटी और सर एक्सपेंस। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर आंसर है। सैलरीज। वेरी गुड, सैलरी हो सकता है। सर मेंटेनेंस। वेरी गुड, मेंटेनेंस भी हो सकता है। इट कैन बी Wages. इंश्योरेंस। सैलरी, उसके बाद सैलरी एंड वेजेस आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। वेरी गुड, इंश्योरेंस भी हो सकता है अगर इंश्योरेंस कराए तो। Maintenance. मेंटेनेंस। वेरी गुड, मेंटेनेंस भी हो सकता है। रेंट। रेंट अगर पे किया है तो वो भी हो सकता है। रेंट। इन शॉर्ट, क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये जो भी खर्चे हम पीएनएल में लिखते थे, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंस है? Yes, sir. आया ना? यस सर। डू यू ऑल अग्री विद इट? यस। Yes, yes. पक्का ना? हाँ सर, पक्का. बस, तो अब आप एक समझ लीजिए
कि अगर ये चार चीजें आपको समझ में आ गई है ना, तो एनपीओ का चैप्टर आपके लिए 50% खत्म हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कैसे, सुनिए। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट को हम कहां लिखते हैं? हम लिखते हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटी। लायबिलिटी, हम्म है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कहां लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे शायद। वेरी गुड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड, जैसे पीएनएल में लिखते थे, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? पीएनएल ही है। जो भी इनकम आती थी उसको पीएनएल क्रेडिट पे लिखते थे। अच्छा, अब बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहां लिखते हैं? वो भी एसेट्स में। ये बताइए बताइए। एसेट्स में। वेरी गुड। बैलेंस बैलेंस शीट एसेट्स। असेट साइड। यस सर। यस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहां लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट। डेबिट। डेबिट साइड। बातें समझ में आ गई? यस सर। इन शॉर्ट, सिर्फ हमें यहाँ ये दिमाग लगाना है कि कौन सी चीजों को कहाँ उठा के रखना है। क्लियर? ओके सर। यस। कोई भी डाउट है? नो अभी सर, तक कोई चीज ना समझ में आई हो, ऐसा कुछ है? एक स्मॉल रिकैप। स्मॉल रिकैप। ओके, छोटा सा रिकैप दे देता हूँ मैं आपको, जिसमें आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर हमने ओनली पढ़ा है। टॉपिक, हाँ जो टॉपिक है उनके हाँ, एग्जांपल की जरूरत नहीं, ओनली कोई टॉपिक। कोई कोई बात नहीं। तो सुनिए, स्मॉल रिकैप में सिर्फ इतना सा पार्ट है दैट देयर आर टू थिंग्स, वन इज रिसिप्ट्स एंड अदर वन इज पेमेंट्स। पेमेंट्स को मैं एक्सपेंडिचर भी बोलूंगा। रिसिप्ट्स एनपीओ की दो टाइप की होगी, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स वो है जो पैसा कभी कभी बिजनेस में आता है, या जो पैसा एनपीओ के पास कभी कभी आता है। इट कैन कंटेन कैपिटल फंड, जो कि हमारा कैपिटल होता है एक एनपीओ का, उसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। ओके, उसमें वो हो सकता है लेगेसी, हो सकता है ऐसे चीजें, जो पैसा कभी कभी आएगा। बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट मेरे पास हर बार आएगा, वो पैसा एवरी ईयर मेरे पास आना ही आना है। ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट्स को हम लिखेंगे कहाँ पे? जब भी हम पूरा अकाउंट्स बनाएंगे तब कैपिटल रिसिप्ट्स वाली चीजों को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे। नाउ टॉकिंग अबाउट पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस, अब जब पेमेंट की बात आती है तो दो टाइप के पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर दो टाइप के, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, जिसका बेनिफिट हमें एक से ज्यादा साल तक मिलेगा, जैसे कि परचेज ऑफ असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो ये सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट में, असेट साइड पे। नाउ टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच गिव्स यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट। बिजनेस को डेली बेसिस पे चलाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। ओके, जिसको हम पीएनएल में लिखते थे डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे। क्लियर सर। क्लियर? यस सर। ओके, तो चलिए। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़े ही टर्म्स बताए हैं इसमें। जैसे जैसे हमारे हम सम्स करते जाएंगे और टर्म्स और नए आते जाएंगे, तब तक मैं आपको उसमें टर्म्स में एडिशन करता जाऊंगा। ठीक है। नाउ सर व्हाट इज योर नेम? अंकित जैन। अच्छा, जो वैसे तो पुराने स्टूडेंट को भी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। ओके, मेरा नाम अंकित जैन है। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड वाइब्रेंट इंटरनेशनल स्कूल के साथ एसोसिएटेड हूँ, एंड अभी आपके दिव्येश सर के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। ओके, नाउ नाम क्या पूछता है यार, काम देखना सर का। सही बात है। करेक्ट, नहीं नाम भी पूछना पड़ता है ना, उसको याद तो रहे कि किसने पढ़ाया था। सो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम एक काम करते हैं, हम थोड़े रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के सम्स देख लेते हैं। मेरे साथ नोटबुक लेके बैठिएगा प्लीज। सर जी सर एक रिक्वेस्ट है बोलिए। कि आप हिंदी में ही समझाइएगा, सॉरी, इंग्लिश में ज्यादा। नहीं देखिए, एक्चुअली कैसा है बेटा
कि जो चीजें आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बराबर है, तो आपके लिए वो प्रोनाउंसिएशन भी आना जरूरी है। ओके, आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा रहा हूँ, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, बट ट्राई कीजिए कि आप दोनों चीजें समझ पाए। ओके, वैसे तो ओके मेरा सर। 80% कंटेंट आपको हिंदी में ही मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है दैट मैं अगर आपको किस टाइप से समझाऊंगा, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा तभी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको वो टर्म्स समझने जरूरी है, तो वहां पे आपको स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा। नाउ, अच्छा, आपको ओके सर। पीडीएफ नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? यस सर। ओके, नाउ आपको इस पीडीएफ के अंदर एक छोटा सा फॉर्मेट दिया गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? क्या है हमारे लिए? कैश 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 बुक बुक है। क्या ध्यान रखना है? पैसा आएगा तो, डेबिट और जाएगा तो। डेबिट साइड। क्रेडिट क्रेडिट। बस उस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। नाउ, करना है। लिमिटेशन तो ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वन पे आता हूँ। देखिए, छोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं और आपको चीजें समझा भी देते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो कि आप 12th में है, तो बोर्ड्स में जब आप अपना पेपर लिखते हैं, वहां पे सिर्फ आंसर लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, काफी प्लेसेस पे आपका जो प्रेजेंटेशन है, ओके, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, उसका मैं आपको बताता जाऊंगा, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। नाउ, आई एम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। नाउ, व्हाट इज द क्वेश्चन? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या बनाना है हमें? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लब का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, लिखने का तरीका, ऊपर आपको जो भी स्पेसिफिक हेडिंग्स वगैरह डालनी है वो डालनी होगी। दैट इज फ्रेंड्स क्लब दिल्ली receipts and payment account for the year ended 31st March 2020। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट कुछ नहीं है, फॉर्मेट हमारे कैश बुक का ही है। कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता था? रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट ओके। अच्छा, कैश बुक में सबसे ऊपर आप क्या लिखते थे? डेबिट और क्रेडिट कॉर्नर में। हाँ, मतलब वो तो लिखते ही है, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद पहली एंट्री किस चीज की होती है? बैलेंस। वेरी गुड, क्या लिखते थे? बैलेंस। बाय बैलेंस पीरियड। वेरी गुड, बाय नहीं, टू। ध्यान रखिए, कैश इज योर डेबिट में 2 और क्रेडिट में एंड में बाय आता है। यस, कैश इज योर असेट। असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और डेबिट पे जो हम चीजें लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं टू। यहाँ पे भी लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड दोनों ही कंसिडरेबल है, आप दोनों लिख सकते हैं। नाउ, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं अब और चीजों को लिखते जाते हैं। देखिए, क्या है सबसे पहले? कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 19 44,000। तो ओपनिंग बैलेंस मिल गया मुझे 1 अप्रैल का 44,000। नाउ नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। बताइए, पैसा आया या गया? आया। वेरी गुड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है तो लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। कितना? 3,76,000। नेक्स्ट, डोनेशन। बताइए, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट सर। वेरी गुड, पैसा आ रहा है टू डोनेशंस। अमाउंट इज 80,000। नेक्स्ट,
एंट्रेंस फीस, आ रहा है सर, डेबिट। वेरी गुड। 2, सर अगर हमारा बैलेंस कैश की जगह हम लोग का बैंक बैलेंस होता तो भी हम लोग तो इधर ही लिखते हैं। हाँ ऑब्वियसली आप यही लिखते हैं, बट ध्यान रखिएगा, देखिए देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, बट बैंक का बैलेंस कोई भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है मतलब आपके पास पैसा है, और अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब इट इज एन बैंक ओवरड्राफ्ट। इन दैट केस आप यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के अमाउंट लिखेंगे। इज इट क्लियर? जनरली डेबिट बैलेंस ही देखने मिलेगा आपको यहाँ पे, और अगर यहाँ कैश और बैंक दोनों अलग होता तो आप बैलेंस बीडी करके यहाँ पे लिखते हैं कैश, उसके नीचे लिखते हैं बैंक, दोनों के अमाउंट इनर में लिख के आउटर में उसका टोटल लिखते हैं। ओके सर। ठीक है, सो एंट्रेंस फीस कितना है हमारे पास? वी हैव एंट्रेंस फीस ऑफ 43,000। 43,000। 43,000। नेक्स्ट, रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल, इनकम या मतलब रिसिप्ट या पेमेंट? डेबिट में आएगा सर। रिसिप्ट, वेरी गुड। इसमें लिख दे 2, रेंट ऑफ हॉल अमाउंट इज 52,500। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बताइए इनकम या मतलब रिसिप्ट या पेमेंट? पेमेंट। पेमेंट सर, एक्सपेंडिचर। बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अमाउंट इज, एक्सपेंस लिख दिया, चार्जेस लिख दीजिए 34,400। नेक्स्ट, टैक्सेस, पेमेंट ही होगा, बाय पेमेंट। टैक्सेस अमाउंट इज 5,000। सर सॉल्यूशन ही दिए, सॉरी, सॉल्यूशन ही दिया है सर। हाँ तो अच्छा मैं इलस्ट्रेशन, सॉरी सर सॉरी। मैं देखिए मुझे सॉल्यूशन देखने की आदत ही नहीं है, तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप भी मत देखिए। अगर आपके पास बुक है तो उसके ऊपर कोई बुक रख दीजिए, वरना उधर नजर ही मत डालिए। बिना सॉल्यूशन देख के करोगे, गलतियां होंगी तो अपनी ही गलतियों से सीखोगे, है ना? तो कोशिश कीजिए कि आप बिना सॉल्यूशन देखे ही उसको करें। नाउ आपका हो गया, टैक्सेस हो गया, सैलरी एंड वेजेस अगेन यहीं पे जाएगा, पेमेंट बाय salaries and wages amount is 2,15,000। then honorarium, अच्छा honorarium to secretary, अब ये honorarium क्या होता है? पर वो कोई वो अगर सर्विस, सैलरी देना, हाँ कोई बोनस सर्विस देना। देता है, कोई सर्विस देता है तो उसके मतलब सामने से उसको कोई देते हैं उसको अमाउंट कि अब उसने सुनिए, सर्विस दी है ये तो। जितने भी क्लब में काम करने वाले टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, जैसे इनके ट्रस्टी, इनके अकाउंटेंट्स, इनके जो मतलब अकाउंटेंट को तो और भी सैलरी मिलती है, बट ट्रस्टी और ये जो मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं ना, उनको पैसा नहीं, वो लोग बिना पैसे के काम करते हैं। अब जितनी सर्विस उन्होंने हमारे एनजीओ को दिया है या एनपीओ को दिया है, हम उसके लिए उनको कुछ पैसा देते हैं, हम इसको बोलते हैं ना सम्मान के तौर पे। तो बस दिस ऑनरेरियम इज देयर, उनका सम्मान। तो हमने उस सेक्रेटरी को कुछ ऑनरेरियम का पैसा दिया है। बोनस, बोनस बोल सकते हैं। बोनस आप बोल सकते हैं, बट बोनस एक सेपरेट पार्ट हो जाता है। देखिए बोनस तब मिलता है जब आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग पैसा तो ले ही रहे हैं, एग्जिस्टिंग पैसे के ऊपर मिलेगा तो आप बोनस बोलते हैं, बट ये लोग तो बिना पैसे के काम कर रहे हैं, तो उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। नेक्स्ट सर, क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन पैसा आया है, डेबिट होगा। डेबिट होगा, वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव्ड on investment 29,500. next is printing and stationery expense by एक्सपेंस, printing and stationery 3,500. next petty expense, नाम में ही expense,
पेटी एक्सपेंस 9000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, यहीं पे बाय सर सर ये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वाला पॉइंट समझाओ ना। बता देता हूँ। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम अब क्या हो सकता है, समझिए कि आपकी क्लब का है ना एक जिम है ना, आपने उस पूरे जिम का इंश्योरेंस करा रखा है। अब क्या होगा, हाँ सर। वहां पे कोई भी चीज है डैमेज होगी तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, हाँ है ना। तो उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा। हाँ सर वो वो पहले। इंश्योरेंस लेने के लिए आपको कुछ प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, सो दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके सर। ओके, इट इज 3100। डन। डन सर। नाउ अब क्या करना है, जैसे कैश बुक को आप प्लस माइनस करके टैली करते थे, बैलेंस फाइंड करते थे, यहाँ पे भी आपको सेम बैलेंस फाइंड करना है। ओके, अगर आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किया है तो प्लीज इसका बैलेंस मुझे फाइंड आउट करके बताइए। आंसर में मत देखिएगा, मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट हैं, आप आंसर में देख के मुझे बता सकते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू 6,25,000। दैट आप खुद कैलकुलेट करें। 625 बैलेंस है या टोटल है? टोटल सर, वेरी गुड, रिसिप्ट्स का टोटल वेरी गुड। रिसिप्ट साइड का टोटल कितना है? 6,25,000। वेरी गुड, 6,25,000 इसका टोटल है, मतलब इसका टोटल भी सेम ही होगा। ध्यान रखिएगा टोटल हमेशा सेम लाइन में ही होता है, तो इसकी लाइन में यहाँ टोटल होगा 6,25,000। प्लस माइनस कीजिए, बैलेंस कितना आएगा वो बताइए। सर बाय बैलेंस शीट 3,25,000। 325। यस सर। और किसी का आंसर आया है 325? नो सर मेरा रॉन्ग है सर, बुक में 330 दिया है, मेरा आपने बुक में देखा 325 है। नहीं? एक मिनट। मैंने आपको मना किया, बुक में देखिए ही मत। आपका आंसर 325 आ रहा है, बाद में मैं आपको बताता ना कि आपका आंसर राइट है या करेक्ट है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, होता है। बताइए क्या आंसर आया। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। कई बार स्टूडेंट की आदत होती है वो फोन में प्लस माइनस करने बैठ जाते हैं, कई बार कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, सर ऐसी मेरा आदत। 2,95,000 2,95,000। 295, ये भी आंसर गलत है बेटा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। नहीं, उसका टोटल आया 2,95,000 से माइनस करेंगे तो 3,30,000 आएगा। अच्छा ओके, मतलब आपका इनका टोटल हाँ 295 आया है, आप माइनस करेंगे तो योर आंसर विल बी। पेमेंट्स का टोटल आया 2,95,000। सो आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 3,30,000। यस सर नेक्स्ट। क्लियर है? यस सर, सबका आ आपके गया साथ ही लिख रहे सर। ओके, सबका आंसर आ गया बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 2 की तरफ। दिस इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन रिक्रिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अगर अब आपको आ गया हो तो आप भी शुरू कर सकते हैं मेरे से पहले।
तब तक मैं सॉल्व कर लूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, एंड जिनको डाउट है वो मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिनको आता हो वो मेरे से पहले मेरे से आगे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। क्या नाम है भाई? क्लब का नाम है ओल्ड मैन रिक्रिएशन क्लब। So this is our illustration number 2. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2020. है ही नहीं सर बुक में ये सब, Sorry, बुक में है ही नहीं ये सब क्यों book में इलस्ट्रेशन। नहीं है? पुराना एडिशन यूज कर रहे हो? सर वो शॉप पे गया था उस दिन लेने पर वो स्टॉक नहीं था। ओके, कोई बात नहीं, इसमें से कर लीजिए, मैंने पीडीएफ शेयर किया ही है, अब इसमें से देख लीजिए। मैंने इसीलिए कहा था कि क्या आप पुराने एडिशन अगर यूज करेंगे ना तो जो सम्स अपडेटेड हुए हैं वो आपको उसमें नहीं मिलेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करें। अब जैसा आप लास्ट सम में कह रहे थे उसी तरह इस सम में आ चुका है। इस सम में वी हैव एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो उसको ही हम लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट साइड पे लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इनर कॉलम में दोनों के अमाउंट 20 एंड 50, उसके नीचे लाइन करके टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में 70,000। ठीक है, हेलो, जी सर। या नेक्स्ट हाँ सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 3 साल का, 18, 19, 19, 20, 20, 21। इन शॉर्ट पैसा तो आया ही है, तो यही लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 18, 19, 19, 20, 20, 21, 7,000, 121, 600 and 5200। टोटल करके आउटर कॉलम में it is 133,800। ठीक है, देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग, पैसा तो आया ही है, तो यहाँ तो लिखेंगे ही 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अमाउंट विल बी 70,000। कर रहे हैं आप मेरे साथ साथ या मेरे आगे चल रहे हैं? डोनेशन फॉर सर आपके साथ ही कर रहे हैं। वेरी गुड। डोनेशन फॉर मैच, अगेन पैसा आया है, $14,000। देन वी हैव मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस मतलब पैसा गया क्रेडिट साइड बाय मैच एक्सपेंस 6,000। देन salaries, rent paid, electricity by salaries by rent paid by electricity. So salaries 75,600, rent paid is 4,800, electricity is 7,600. Then
बुक्स परचेस्ड पैसा गया सेम बाय बुक्स परचेस्ड 20,000 then 10% interest on investment okay sorry 10% investment purchased again पैसा गया so buy 10% investment 30,000 then बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो हमें फ्यूचर में काम आएगा। सुनिए, आपने 10% इन्वेस्टमेंट परचेज कितने के किए? 30,000 के, ठीक है। यस सर। अच्छा, कब परचेज किया आपने? 1 सितंबर 2019। बराबर। आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उसका? हाँ सर। कितना मिलना चाहिए था? 10%। 10% करिए ना, 30,000 का 10%। 3,000 सॉरी 3,000 3,000। बट आपको हम्म। कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था? 6 मंथ्स का। हाँ, सितंबर से गिनेंगे सर हम लोग। सितंबर से गिनोगे ना, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट गिनो। 7 months हुआ ना, 3,000। तो 7 months हुआ ना, सॉरी तो 7 months हाँ होगा 7 मंथ्स, सॉरी 7 मंथ्स, फर्स्ट सितंबर है, 7 मंथ्स। कैलकुलेट कीजिए कितना इंटरेस्ट आएगा। 21,000। हाँ, क्या बात कर रहे हो? 21,000, 30,000 के इन्वेस्टमेंट पे 10% और वो भी 21,000। बेटा वापस से कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। तो 1750। 1750 आएगा, हाँ है ना? हाँ yes, अच्छा, sir। तो इसमें नीचे देखिए ना, आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना? उतना ही है। उतना ही है। 1750। अब समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था 1750 और इंटरेस्ट हमें कितना मिल चुका है? 1750। मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग अक्रूड कुछ नहीं है। नहीं सर, है ना अक्रूड। कैसे अक्रूड है? 3,000 था ना, लेकिन अच्छा हाँ 3,000 पूरे साल का था। साल का है ना, हाँ, इस 7 महीने का हम लोग को 1750 मिलना मिला। तो 1750 मिलना चाहिए था, 1750 मिल गया। हाँ हाँ सही से। अब अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1500, उसका मतलब क्या होता? क्या सर, एक बार बोलिए। वापस से, अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड रुपीज 1500, 1500, तो उसका मीनिंग क्या होता? हमें मिला नहीं, 1500 हमको हमें कल मिला। मतलब इंटरेस्ट कहने से कि मुझे मिलना चाहिए था 1750, जिसमें से 1500 मिल चुका है। और 250 250 क्या है? अक्रूड। अक्रूड हो जाता। हम्म। अब इसकी एंट्री कैसे होती समझो। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जैसे अपन पीएनएल में लिखते थे ना, बस उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट पे आप लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500 प्लस इंटरेस्ट अक्रूड 250, टोटल इंटरेस्ट 1750। सर, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग में फर्क क्या है? सेम ही है, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए यूज होता है और अक्रूड इनकम के लिए यूज होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है कि मिलना बाकी है या देना बाकी है। बात समझ में आई? और ये जो 250 मिलना बाकी है वो कहाँ दिखता? रिसिप्ट्स। नहीं, मिला ही नहीं है तो रिसिप्ट में कैसे दिखेगा? इनकम मैंने एक्सपेंडिचर में इनकम के साथ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन ने इंक्लूड कर लिया, अपन ने प्लस कर लिया। दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखेगा? एसेट। बैलेंस शीट। वेरी गुड। बैलेंस शीट जब बनेगी ना, तब उसमें असेट साइड पे लिखना पड़ेगा अक्रूड इंटरेस्ट रुपीज 250। हालांकि वो फ्यूचर में सिखाऊंगा, बट ये तो यहाँ पॉइंट आ गया है तो मैंने आपको एक बार एक हाईलाइट दे दिया, ठीक है। अभी के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1750। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस पैसा आया यहीं पे 2
एंट्रेंस फीस 4000। देन अब देखो यहाँ पे आपको है ना बहुत स्मार्ट क्वेश्चन दिया है, क्लोजिंग बैलेंस कैश का दे दिया, बैंक का नहीं दिया, उसका मतलब क्या होगा? वही होगा यहाँ पे सर। इसका मतलब क्या हुआ? तो टोटल करेंगे, हाँ उसके बाद माइनस करके जो आएगा वो। वेरी गुड, आप टोटल करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो क्या होगा? बैंक का बैलेंस होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कैश का बैलेंस लिख लेता हूँ 25,600। ओके, चलिए फाइंड आउट द बैलेंस, बैंक बैलेंस फाइंड करके दीजिए मुझे। Uh, 2,93,550। क्या टोटल? हाँ टोटल डेबिट साइड का कितना? 293,550। 2,93,550। यस 293,550। अब इसको माइनस कीजिए, अच्छा कैश को भी, इसको भी माइनस करना, कैश को ध्यान रखिएगा। अब डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है बैंक का? वन टू फोर फाइव फाइव जीरो 124,550 सबका यही सर है? मेरा 2,97,950 आ रहा ओ है। बाप रे 297। अच्छा और किसका क्या आंसर आ रहा है बताइए, मैं एक बार नोट कर देता हूँ। आंसर रॉन्ग है आपका, वापस से कैलकुलेट कीजिए। 1,23,950। वेरी गुड, किसका आंसर आया ये? अरुण मुनि। ओके अरुण, वेरी गुड, राइट आंसर। क्या था आंसर आपका? 123। 950। वेरी गुड, 1,23,950। टोटल कर लीजिएगा दोनों का एंड आउटर कॉलम में लिख लीजिए। सर एक बार समझाओ कैसे फाइंड किया। बताता हूँ। अच्छा देखिए, इस साइड का आपका टोटल आ गया 293,550। हेलो, हाँ सर। इधर का आपका टोटल आ गया 293,550। अब यहाँ का टोटल कर लीजिए, 6,000 प्लस दिस एंड 25,600, इसका टोटल कर लीजिए। हाँ अब हाँ ओके। इसके टोटल में से इसको माइनस कीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा एंड इसका टोटल आएगा 149,550। ओके सर एक बार वापस। वापस बोलिए। हाँ सर, ये 1,23,950 कैसे आया? वापस बता रहा हूँ कैसा है, देखिए यहाँ का आपने टोटल किया 293,550। आप नॉर्मल बैलेंस कैसे निकालते हो? आप अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बैलेंस कैसे निकाला हमने? सर माइनस किया हो। बस यहाँ भी तो वही किया, बस यहाँ पे ध्यान रखना था कि जो इधर का आपने टोटल किया उसमें 25,600 को भी इंक्लूड करना है। और उसके अंदर से ये एक्सक्यूज मी सर ये 293,550 वाला राइट है क्या? मे बी, आई डोंट नो, मेरे को वो चेक करना पड़ेगा नहीं टोटल। वो राइट है तो मेरा आंसर राइट है, करेक्ट 2,124,550। करेक्ट करेक्ट है ना? ये करेक्ट है, ये करेक्ट फिर है, तो बट फिर आपका तो आंसर रॉन्ग आ रहा है। 123,950 इज द करेक्ट आंसर। फिर तो आपने कोई एंट्री मिस की होगी क्योंकि 124,550 आ रहा है मेरा आंसर। वेट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। एक मिनट सर, आप थोड़ा बड़ा लिखो ना, 25,600 मैंने वो देखा नहीं। बेटा मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैं सॉरी कैसे बड़ा लिखूंगा? कोई बात नहीं। आप मैंने जो क्वेश्चन शेयर किया है ना उसमें से आप एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। हाँ हो गया 600 है ना वहाँ पे। ओके क्लियर। सो आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 123,950 एंड दोनों का टोटल 149,550 एंड ये आपका आंसर खत्म हो जाता है। हाँ सर हो गया। डन, हो समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो। नो सर। ओके अब इसमें भी एक दो चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ जो हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगी, समझिए। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो समझाएंगे ना, जो बोर्ड्स में और ऐसे समझाएंगे, वहां पे आपको है ना ऐसा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे देंगे।
आपको बोलेंगे कि इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी। और उसमें कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, जो हमने आज पहला कंसेप्ट पढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम या कैपिटल इनकम वाला। तो अब सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड है, क्रेडिट साइड। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बट फिर भी लिखते हम डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पे इनकम है। कई बार बच्चे उल्टा लिख के आते हैं, बोले सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, हमने तो इधर इनकम और इधर एक्सपेंस दिया, गलत है। तो डिफरेंस तो वहाँ पे आता है ना, हम कुछ पेड करते हैं तो क्रेडिट में आता है और कुछ रिसीव किए तो डेबिट में आता है। वो इसमें है कैश बुक में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो कैश सबसे बुक कुछ में। भी हो रिसीव किया हो तो डेबिट में आएगा, पे किया हो तो क्रेडिट में आएगा। या वो कैश बुक में है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा पीएनएल का कंसेप्ट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। ओके ओके। अच्छा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंस में क्रेडिट, गलत, लायबिलिटी में जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन है। देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी पे। अच्छा, डोनेशन फॉर मैच, लायबिलिटीज, वो भी लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम, वेरी गुड, इनकम। एंट्रेंस फीस, इनकम, वेरी गुड। मैच एक्सपेंस, सर को फंड दिया हो तो अगर वो लायबिलिटी में जाएगा ना। यस, वरना तो एक्सपेंस में। यहाँ पे किसी फंड की बात नहीं कही है, तो अभी अपन एक्सपेंस ही मानेंगे। सैलरी, एक्सपेंस, रेंट, एक्सपेंस, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंस, एक्सपेंस, बुक्स, एक्सपेंस, गलत, असेट। अच्छा, सर बुक, हाँ सॉरी, आप समझिए कि आपकी लाइब्रेरी होती तो बुक्स क्या होगी, असेट होगी, एसेट्स, है ना। इन्वेस्टमेंट, एसेट, असेट्स, और कैश का बैलेंस, एसेट्स, बस। क्लियर है, यस सर। पता चल गया सबको अच्छे से। हाँ सर। यस, ओके, एनी डाउट्स और क्वेरीज? नो, नो। ओके, एक काम कीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक बार आप आज कोशिश कीजिएगा, फिर हम कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। एंड एक्सरसाइज में इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड एक्सरसाइज के भी 2 एक सम आप लीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, ताकि एक्सरसाइज भी अपनी खत्म होती जाए साथ साथ में। वेट, ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो जाएंगे इतने इजी हैं, आप लेके बैठेंगे तो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। ओके, याद रखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इलस्ट्रेशन 3 एग्जाम एंड एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 सम होमवर्क में ना, 4 सब होमवर्क है। ओके, सो अब हम मिलेंगे कल। ट्राई कीजिएगा कि आप फटाफट टाइम से ज्वाइन कर लें, ताकि हमारा जो वेटिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाए। महेश, आप बुक पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो? सो meet you all tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Thank you. God bless you. Stay home. Stay safe. थैंक यू सर। थैंक यू सर।